2025 जब से स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि क्रिप्टो ट्रेंड जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बूम पकड़ा है पाकिस्तान में। ट्रेंड किस तरह का? क्रिप्टो ट्रेंड जो कोर्सेज चल रहा है। जैसा आपको पता है 2024 में हमें देखने को मिला था शॉपिफाई का एक अच्छा खासा बूम था। शॉपिफाई से पैसे बने नहीं बने वो एक अलग स्टोरी है, बट शॉपिफाई कोर्सेज बेच के लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। उससे पहले आपको कंटेंट मार्केटिंग के देखने को मिलते थे। अब 2025 में ना ये चीज़ क्रिप्टो की तरफ आ रही है कि क्रिप्टो में भी आप अपना पैसा बना सकते हैं, इतने डॉलर्स कमा सकते हैं, प्रॉफिट्स आपको दिखाते हैं, तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ जिसमें ना इन डिटेल बता दूँ कि ये बेसिकली काम किस तरह करता है। इसके पीछे काम मेरे बात करने की वजह ये क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, इससे मैंने लर्न किया, उसको मैंने ट्रेड किया, उससे मैंने सीखा कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ता है, और बेसिकली ट्रुथ क्या है इसके पीछे, कि यह वाकई तुम्हें पैसा बन सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्रिप्टो जो है ना, ये एक डिजिटल एसेट है। अब डिजिटल एसेट में कोशिश करूँ तो उसको थोड़ा आसान वर्ड्स में समझा सकूँ, जस्ट लाइक अ ले मैन कि कॉमन पर्सन इस चीज़ को समझना है तो उसको आसानी से समझ आ सके कि वो एंटर होना चाह रहा है इस फील्ड में। क्रिप्टो बेसिकली ना डिजिटल एसेट है जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो जो टॉप प्लेटफॉर्म जा रहा है वो बाइनांस होता है। एक बाइनांस एक एक्सचेंज है, जैसे मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक एक्सचेंज है, ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना कॉइन्स को परचेज कर सकते हो, फिर सेल आउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेन क्रिप्टो का काम है कि क्रिप्टो के थ्रू आप ना इन चीज़ों को कॉइन्स जो होते हैं, जो डिजिटल एसेट जो मैंने कहा, वो बेसिकली कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, काफ़ी कॉइन्स है, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स है, तो उनको आप सेल परचेज कर सकते हो थ्रू बाइनांस। अब आप बात आती है कि हमारा इससे प्रॉफिट कैसे बन सकता है, हम किस तरह पैसा बना सकते हैं। देखो हमारा मेन मकसद तो ये ना कि हमें पैसा कमाने से, तो जो क्रिप्टो करेंसी है इससे आप दो तरीके से पैसे बना सकते हैं। जिस सिंपल दो तरीके हैं इसमें है कि एक तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, एक आप करें फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये दोनों ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपने कोई चीज़ परचेज की, उसको आपने महंगा करके बेच दिया, सिंपल, और जो उसमें मार्जिन होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कॉइन जो हमारा डिजिटल एसेट है, मैं बाइनांस पे गया और मैंने वहाँ से परचेज कर लिया $10 का। अब वो मैंने $10 का परचेज किया, उसकी प्राइस चली 15, वो मैंने 15 का बेच दिया, तो $5 जो डॉलर होगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ना ट्रेडिंग कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। बट इसमें जो चीज़ आती है वो ये कि उसमें आपको ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि क्या वाकई वो 15 पे जाएगा। ये ना हो कि आपने 10 का परचेज किया, वो वापस आ जाए 5 पे, तो आपको तो $5 का नुकसान हो गया। ये मैं जस्ट नॉमिनल अमाउंट में बता दूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आ जाती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी डिबेट चलती है कि ये हलाल है, हराम है, क्या चीज़ है। मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि बेसिकली काम कैसे करती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है कि आप एनालिसिस करते हैं, आप मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, आप मार्केट को चेक करते हैं, उसकी बेस पे आप इस चीज़ को डन करते हैं कि जो मार्केट की प्राइस है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने $10 का एक कॉइन परचेज किया, अब उस कॉइन को आप कहते हो कि जी मैंने एनालिसिस किया, मेरी जो गट फीलिंग है, जो मार्केट का ट्रेंड है, मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करके इस चीज़ पे मैं पहुंचा हूँ, ये मैंने डिसीजन लिया कि इसकी प्राइस $10 से गिर के $5 पे आ जाएगी। आप कहते हैं ठीक है, बाइनांस कहता है ठीक है, आपका एनालिसिस है, हम आपको पैसे देते हैं। मतलब कि आसान वर्ड में बता रहा हूँ, इस तरह पैसे नहीं देते, लेकिन होता ये कि आप लेवरेज वगैरह लेते तो बेसिकली पैसे ही आपके पास होते हैं, कुछ आप अपने पैसे लगाते हैं। तो बाइनांस कहता है ठीक है, अगर तो इसकी $5 पे आ गई प्राइस, तो हम आपको उसमें से प्रॉफिट दे देंगे। अगर वो $10 की बजाय $12 पे चले जाए, 5 पे नहीं आती, तो उसकी जो लॉस होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। सिंपल ट्रिक है, फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे कि प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। अब इसमें असल हकीकत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, पाकिस्तान में हमने अपना वाईफाई यूज़ करना होता है, पाकिस्तान की सारी चीज़ें अगर हमें यूज़ करनी होती है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको अगली बात बताना हूँ कि हमने क्या करना है। अब जो क्रिप्टो कम्युनिटी है ना, जो क्रिप्टो सारी कॉइन्स हैं, वो बेसिकली अपना जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करते हैं ट्विटर के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर। अभी जो मैंने आपके साथ 3 प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिटीज़ बनी होती हैं क्रिप्टो कॉइन्स की, जो क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होने वाला है या क्रिप्टो कॉइन पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले कि यार ये अपडेट देते हैं आपको। बेसिकली आप कह सकते हैं ईजी वर्ड्स में, जैसे हम फेसबुक पे जाकर अपडेट्स लेते हैं, पेज फॉलो कर लेते हैं, हमें पता होता है कि यार ये जो बैंक है या कोई भी एंटिटी है वो क्या करने वाली है। तो ये जो कॉइन्स होते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। अब मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे पहला ड्रॉबैक यहाँ आ जाता है। ट्विटर बैन इन पाकिस्तान, आप ट्विटर यूज़ नहीं कर सकते। टेलीग्राम बैन इन पाकिस्तान, आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर सकते। डिस्कॉर्ड बैन इन पाकिस्तान, डिस्कॉर्ड को भी आप यूज़ कर सकते। डिस्कॉर्ड कुछ जो वाईफाई होता है आईपी काम करता है, बट मोस्टली नहीं करता। अब पहली चीज़ ये जब हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि जो तीनों प्लेटफॉर्म जहाँ क्रिप्टो ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो आपके पास है ही नहीं। आप उन प्लेटफॉर्म को असेस ही नहीं कर सकते। हाँ, आई वो जो आप वीपीएन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले बताया कि हम बात करेंगे ले में किस तरह काम करता है। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगी कि हम काम ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? अब ये तो हमारी तरफ गवर्नमेंट से पहले रजिस्ट्रेशन आ गई कि हम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। आप कहते हैं यार हम आईपी ड्राइव वो जो वीपीएन है उनको यूज़ करके भी हम जो ऐप्स उनको यूज़ करेंगे। दैट्स गुड इनफ। आप आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हम मार्केट में फिर भी एंटर होते हैं बाइनांस में। आपने अपना कोर्स रजिस्टर किया, जो अपनी केडब्ल्यूसी होती है वो आपने सारी करवाई, आपने साइन अप किया अकाउंट वगैरह, अब आप बाइनांस में आ रहे हो।
आपने कॉइन्स को रिसर्च भी कर लिया क्योंकि आपने वीपीएन यूज़ कर लिया डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आपने इन्फॉर्मेशन कहते कर लिया। आप कहते हो जी मैं अब XYZ कॉइन परचेज करना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मैंने बिटकॉइन परचेज करना है $100 का। अब $100 आपके पास कहाँ से आएंगे? क्योंकि अकाउंट में जब आप पैसे डालेंगे, आपने अपने जो भी आपके पास कैश है किसी भी बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने वो अकाउंट बाइनांस में लेके आने हैं। आपने बाइनांस को पे करने के लिए मुझे $100 का बिटकॉइन दो, तो वो आपको बिटकॉइन देगा ना। अब डिसीजन इधर आ गई कि आप कॉइन्स को परचेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये मैं आपको बताना कि इन केस अगर आप चाहते हो यार हम पहला स्टेप भी क्रॉस करेंगे कोई मसला नहीं, तो ये दूसरा स्टेप है जहाँ आपको ना प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसको आपने मद्देनजर रखना है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप किसी भी बैंक से कॉइन्स परचेज करोगे, आपके पास जो पाकिस्तान में कॉइन परचेज करने की ऑप्शन है वो सिर्फ आएगी P2P ट्रेडिंग, क्योंकि आप बैंक से डायरेक्ट भी नहीं बाय कर सकते कि आप अपना कार्ड उसके साथ एंटर कर दो तो आप वहाँ से परचेजिंग कर लोगे। तो अब ये P2P ट्रेडिंग है, ये एक नया मसला आ गया। P2P ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप ना बाइनांस आपको ऑफर करता है कि आपके रीजन में, आपके कंट्री में कोई भी पर्सन बैठा होगा, वो आपके साथ जो उसके पास USDT पड़े हैं, US डॉलर्स में कॉइन्स पड़े हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि जी मैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू $100 परचेज करना चाहता हूँ, तो वो P2P पे जाएंगे बाइनांस के ऑप्शन में, वहाँ से आप जो परचेजिंग है उसको करेंगे। उसके बाद आप सिंपली अपने अकाउंट से पैसे उस पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे जहाँ से उसने जिस पर्सन से आप उसको परचेज करें, मीन्स के $100 जितने बनते हैं 28-30 हज़ार बनता है, आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। अब मेन बेसिकली जो मेन हमें यहाँ केसेस देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि आपको जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग अ पाकिस्तानी में बात करूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे पास तो पहली चीज़ ये आती है कि हमने उसमें से रास्ता निकालना होता है कि यार इसमें हम 2 नंबर रास्ता कहाँ से निकाल सकते हैं। अब बहुत से केसेस ये है कि जब आप P2P के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स कि आप कॉइन्स को परचेज करते हैं, तो आपने जहाँ से कॉइन परचेज किया या आपने कॉइन को सेल आउट किया, ये दोनों ऑप्शन होती हैं। जो थर्ड पर्सन होता है जिसको आपने सेल किया या जिससे आपने परचेज किया, वो वहाँ से अपने बैंक को कह के एक डिस्प्यूट जनरेट करवा देता है कि जी मैंने तो उसको पैसे भेजने नहीं थे, मेरे से यहाँ से गलती से पैसे चले गए, आप ये पैसे रिफंड करवाएं मुझे, रोकें पैसे। हाँ, वो क्या होता है, बैंक क्या करता है, आपके जो अकाउंट्स है उनको ब्लॉक करता है, एक चेन डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से आपके जो अकाउंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब जब आप बैंक आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि यार आपके पास ये पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि आपने बाय किया या सेल किया, इन्फॉर्मेशन तो दोनों तरफ से आपको देनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम $100 सेल आउट किए या परचेज किए, तो बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से हैं। अगर उनको सस्पिशियस लगी, क्योंकि उनको जब पता लगेगा ये ट्रांजैक्शन जो है सस्पिशियस है, ये तो पर्सन करना नहीं चाह रहा था, तो आपको कॉल करके पूछेंगे भाई आपके पास पैसे कहाँ से हैं। आप उसको बताओगे कि जी मैंने कोई क्रिप्टो परचेज किया, फ्लैग रेड फ्लैग आ गया। क्रिप्टो भाई पहले साढ़े को लाओ ना, असं तो सीखे तो लीगल है, तुम परचेज कर सकते हो, रेड फ्लैग जनरेट हो गया। अगर आप कहते हो कि आपने यार परचेज किया, आपने उसको पैसे भेजे हैं, तो वो जो दूसरा पर्सन है वो आपको USDT ट्रांसफर नहीं करता, रेड फ्लैग जनरेट हो गया, क्योंकि आपने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आप उसको किस USDT से रिसीव कर सकते हैं अगर वो जब तक रिलीज ना करे, या उसके अलावा भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, रेड फ्लैग जनरेट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पाकिस्तान में 2 तरह की डिसीजन तो इसमें आ चुकी है, नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 3 इसमें तीसरी चीज़ क्या आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप 1 आपने कहा यार हम पास कर लेंगे, स्टेप 2 पे चलो, स्टेप 2 पे आप आगे, आपने कहा ये भी कोई मसला नहीं, इसको भी मैं टैकल करूँगा, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। अब हम स्टेप 3 पे आ गए, तो हम अब ट्रेडिंग वाले पॉइंट पे आ गए कि हम यहाँ ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे। अब असल हकीकत इस मार्केट में एंटर होने की है। जैसे हमने देखा, मैं पहले साइड ट्रैक पे चला था, मैं पार्क में, अब पार्क में जब आप आते हो तो आपको पता लगता है कि बेसिकली काम हो क्या रहा है। अब जो आप मार्केट में आते हैं तो आपको बेसिकली समझ आती है कि मार्केट है क्या। क्रिप्टो मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। ये आप कोई बंदा भी आपको कि यार आप दिनों में ऐसे अमीर हो जाएगी, यह सब झूठ है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज वोलेटाइल मार्केट। 2 दिन पहले जो बिटकॉइन था वो 105 पे, मींस के 1,05,000 पे कर रहा था, ट्रेड हो रहा था। अब इस टाइम वो 93,000 पे आया हुआ है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें कि कितनी वोलेटाइल मार्केट है, कि कितने पॉइंट उसके गिरे हैं। 10 से 12,000 डॉलर उसकी प्राइस नीचे आई है, और बिटकॉइन एक मेजर कॉइन है जिसकी वजह से पूरी मार्केट हिल जाती है। कोई भी पर्सन अगर बिटकॉइन की मार्केट के ऊपर बेस कर रहा है, कोई भी कॉइन पर उसके ऊपर बेस कर रहा है, तो हर चीज़ ने उससे हिल जाना है उसकी वजह से। अब बेसिकली ट्रेड में होता क्या, जब जैसा आपको पता है स्पॉट ट्रेडिंग में तो आपने खरीदा, अगर मैंने होल्ड करके रखा हुआ, जब महंगा होगा तो मैं बेचूंगा, वो बाकी किस बात है, महंगा होता है, आज होता है, कल होता है, 5 साल बाद होता है, जब भी होगा आप उसको सेल आउट कर देंगे। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने बताना था, एनालिसिस करना था, प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, उसकी बेस पे आपने ये ट्रेड लेनी होती है। अब जो बंदे आपको बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बना लिया, इतने पैसे कमा लिए, क्योंकि मैं ना असल हकीकत इसके बारे में बताऊंगा कि पैसा बनता किस तरह लोग बनाते हैं। जो लोग आपको बताएं इतना पैसा बना लिया, उसके पीछे उसको भैया मुझे अपनी ट्रेड तो दिखाओ कि आपने अगर आज $100 कमाया है फ्यूचर ट्रेडिंग की बेस पे, तो आपने पैसे गवाए कितने हैं, ये चीज़ आपको नहीं कोई बताएगा। क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग है इसको मैंने करके भी देखा, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें से लर्न की। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपने 10 ट्रेड ओपन किए हैं, उसमें से आपकी कम से कम भी, मतलब आपको यार मैं बड़ा कोई काटू पर्सन हूँ कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तब भी आपकी कम से कम 4 से 5 ट्रेड लॉस में जाएंगी। उसके बाद अगली 4 से 5 होगी वो आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। मीन्स अगर आप 10 ट्रेड्स पर डे की एवरेज लगाएं, तो 10 ट्रेड में से 50-50 आप रख सकते हैं कि आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ऑन द बेसिस कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में। नंबर 2, अब हम देखते हैं कुछ अपने इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो तो यार अच्छी खासा मार्केट में पैसे बना रहे हैं। वो किस तरह पैसे बना रहे हैं, अगर मेरी बात सुनो,
हमारे पास, हमें जो पाकिस्तान में पता है यार, वकार ज़का का पता है, जो यूके में कभी होता है, कभी दुबई में होता है, कभी किसी कंट्री में होता है, बैठ के पैसे बना रहा है। अब यार वकार ज़का का आप लोगों ने मुकाबला नहीं करना, सीधी बात है। उस बंदे से, उसके बंदे के ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ था, अच्छे खासे मैंने उससे लर्निंग की, नो डाउट उसका ग्रुप बड़ा अच्छा है जिसमें आप अच्छे खासी लर्निंग कर सकते हो। बट यार वकार ज़का को आप किस तरह कर सकते हो मुकाबला, क्योंकि वो आपको वीडियो जब ट्रेड अपनी खोलने लगता है, वो आपको कहता है, वो आपको डिस्क्लेमर देता है कि तुम लोग ना खोलना, तुम लोग डूब जाओगे। वो क्यों कहते हैं यार, उसकी प्रॉपर टीम है। कब से वो लगा हुआ इस चीज़ के अंदर एंटर हुआ हुआ है, कब से वो पैसा बना रहा है, उसकी प्रॉपर ड्रीम है। ब्लैक रॉक एक इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या उसके साथ उसके लिंक्स चलते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर $2.5 लाख वाले कोर्सेज वो कर रहा है, यूके में बैठा, तो आप उसके साथ मुकाबला करना है, उसके साथ मुकाबला नहीं है। हाँ, अगर आपने इस चीज़ को सीखना है, अब वो बात आ गई कि मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दिया कि आपको जो चीज़ें नजर आती है ना कि लोगों ने इतना प्रॉफिट बनाया, उसकी पीछे हकीकत देखो कि उसके पीछे उसकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके साथ 50 बंदा बैठा काम कर रहा है, तो उसको क्या मसला होना किसी चीज़ का। वो 50 बंदे बैठे वहाँ अपना 50 दिमाग लड़ा रहे हैं, 50 दिमाग उन्हें यूज़ करके बनाएंगे, ये वाला जो सिग्नल है हम इसको इस टाइम कैप्चर करेंगे। तो वो तो आज अगर उन्होंने $100 भी लगाया, उसमें से यार $10 भी नहीं बना सकेंगे वो। तो यहाँ हमारे जैसे बंदे ने, तो हम तो अकेला अपना माइंड यूज़ करें, तो हम उसमें से कितनी चीज़ें ले लेंगे। नंबर वन कि यार ये रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। नंबर टू कि अगर आप कहते हो कि यार मैंने फिर भी इस मार्केट में एंटर होना है, मैंने देखना है कि यार ये है क्या चीज़, मैं सीख लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने देखना कैपेबिलिटी है, स्टैमिना है कि मैं इन चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, रिस्क भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने बताया यार हम इस चीज़ को ना अपनी में बात करते, तो यार इस तरह की रिस्क हम नहीं बर्दाश्त करते। अपना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से माइंड ये है कि हम अगर आज उठ के गए, हम अपने बिजनेस में कारोबार में गए, तो यार प्रॉफिट हमने इंशाल्लाह बना के आना जरूर। हाँ, प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिट बनाना जरूर है इंशाल्लाह। तो अपना तो ये लॉस वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कंसिडर किया ही नहीं है। तो हमें तो ये चीज़ सोचनी थी। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, आप कहते हो यार नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो इस चीज़ को तो कहता हूँ कि यार वो कहते हैं ना कि हम इसको अचीव कर लेंगे, वेल एंड गुड, आप इसमें एंटर हो। बट अनदर डिस्क्लेमर कि इस चीज़ को फिर आप फुल टाइम जॉब बना लोगे। आप कहोगे जी 1 साल 1.5 साल मैंने इस चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है, छोड़ दें आपके ट्रेंड आपको क्या कह रहे हैं, छोड़ दें आपके सिग्नल दिया हमें, आप $10 दें हम आपको सिग्नल देंगे, यार ये नहीं करना। अगर आपने इस चीज़ को सीखना है, मैं आपको अगर आपने इस चीज़ को सीखना है, तो आप इसको प्रॉपर टाइम दें, इससे प्रॉपर लर्न करें कि ट्रेंड किस तरह जा रहा है, एनालिसिस करें। क्योंकि एट दी एंड आपका पैसा सिर्फ फ्यूचर ट्रेड से बन सकता है, आपका स्पॉट ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं आ सकता। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग आप तब भी करेंगे अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा। एनालिसिस आपका तब भी अच्छा होगा जब आपने अच्छे खासे उसके ऊपर टाइम लगाया होगा, उसको आपने रिसर्च की होगी कि आपका ट्रेंड किस तरह का फॉलो कर रहा है, आपकी मार्केट किस तरफ जा रही है, उसकी बेस पे आपने ट्रेड लेना। तो अगर तो आप चाहते हैं कि यार जो मैंने आपको बात है कि अगर आप कहते हैं नहीं यार हम फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएंगे, सेकंड स्टेप पे रुक जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जो सेकंड स्टेप में मैंने चीज़ मेरे ख्याल से मिस आउट कर दी कि जो बैंक जो चेन डिस्प्यूट कर देता है, उसके बाद उसमें जो मेजर केसेस हमें देखने को मिलते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के देखने को मिलते हैं, जिसमें फिर FIA भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना लोग पहले इन चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं यार हम भी 1 भी क्रॉस कर लेंगे, 2 भी क्रॉस कर लेंगे, तो 3 भी क्रॉस कर लेंगे, तो हमने फिर भी इस मार्केट में एंटर होना है, तो आप इस मार्केट में एंटर हो, बट आप 1 साल इस मार्केट में लगाएं, खुद सीखें। खुद सीखें मतलब कि आपने किसी सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना। यार मुझे XYZ ग्रुप ने कहा था कि आप ये कॉइन परचेज कर ले, ऊपर जाने वाले में परचेज कर ले, ये नीचे आगे बढ़ेगी, ये तो आपको प्रॉफिट ही देगा। क्योंकि यार ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि वकार ज़का के भी आप ग्रुप में जाके देखो, वो आपको बताएगा कि मैं नेक्स्ट 1 मिनट में ये कॉइन परचेज करने वाला हूँ। यार वो जो कॉइन परचेज करता है, जब तक वो डेटा आपको हमने आपको पहले बताया हमारे पास डिस्कॉर्ड पे भी नहीं चल रहा था, हमारी जितनी देर में VPNs कनेक्ट होते हैं, जितनी देर में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, अगला बंदा ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट ना निकल जाता है। हाँ वहाँ बैठे मुँह देख लो, तो ये क्या वैसे तो कहा था जो कॉइन जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो उसके ऑपोजिट चला गया। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। आप पहले उसको खुद सीखें, एनालिसिस करें। हाँ मैंने जो, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो वीडियो में आके डाल दूँगा। मैंने कुछ इंडिकेटर्स का इसको यूज़ करके कि यार आप एक नॉमिनल प्रॉफिट बना सकते हो। हाँ ऑन द बेसिस ये लॉस भी करना है, ये नहीं कि आपको मैं जो 10 प्रॉफिट जो ट्रेड करूँगा 10 की प्रॉफिट होगा, यार 10 प्रॉफिट ट्रेड्स करूँगा तो उसमें से 5 प्रॉफिट होंगी, 5 लॉस की भी जा सकती है। मैंने आपको तरीके बता दें कि इन तरीकों से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यार वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूँ तो वीडियो में शेयर करने कोई इतना इशू नहीं है। तो ये था कि ना मेन जो सिनारियो क्रिप्टो का जिसको आपको लर्न करना चाहिए, सीखना। ये बातें आपको किसी ने नहीं बतानी कि जिसमें ये भी है, वो कहते हैं ना कि इसकी डार्क साइड क्या है, ये डार्क साइड है क्रिप्टो की पाकिस्तान में। जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया कि हम इसमें बात करेंगे एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी। तो अगर आप इसमें एंटर होना चाहते हैं, वेल एंड गुड, इन चीज़ों का मद्देनजर रखें और खुद सीखें। किसी से नहीं आपने सीखना। आप यूट्यूब पे जब बड़ा पड़ा यार, यूट्यूब पे इंडियंस को फॉलो करें, उनके पास एक अच्छा खासा कंटेंट होता है, नॉलेज होती है, क्योंकि इंडियन से आप अच्छे इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम होती है, आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, तो आप इजीली वहाँ से सीख के लर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्केट पे एंटर हो